पावर स्टार पवन सिंह दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है जी। पूरे धरती पे बता रहा हूँ। पवन सिंह एक ही थे, पवन सिंह दूसरा कोई नहीं बन सकता है। पावर स्टार एक ही है। हाँ रेवटी में आके मैनेज जो दिया करबे अब बिहार वालन के हाथ रही तो सगरो राज करबे। आप पवन सिंह पे यकीन रखते हैं, इतना मानते हैं? कोई बन सकता है नहीं बन पवन सकता। सिंह मतलब अब क्या पवन सिंह कोई बन सकता है ना, उतना बढ़िया कोई गा पाएगा। पवन सिंह एक ही और एक ही थे, एक ही रहेंगे जी। इतिहास लिखा गया है। ये बहुत ही फेमस सिंगर, फेमस कोरियोग्राफर कहे, एक्टर कहे, हमारे साथ में है उधारी बाबूजी हैं। कई सारा प्रोजेक्ट भोजपुरी में दिए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। और गौरव सिंह राजपूत की बातें करें तो इनकी आवाज़ की तो आज दुनिया दीवाना है। गायकी करते ऐसे कि लगता है कि क्या मस्त गा रहे हैं। भोजपुरी जगत में तो आए दिन इन गलियारों से गायक निकलते हैं, एल्बम आए दिन प्रत्येक घंटे पर रिलीज होती रहती है, लेकिन इनकी आवाज़, इनकी गायकी और इनके गाना काफी अलग है, इस भीड़ से काफी हटके है। सबसे पहले आपको स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम भैया। रुआ चैनल के प्रणाम करते हैं, दर्शक के प्रणाम करते हैं, रुआ के प्रणाम करते हैं, कैमरामैन भैया के प्रणाम करते हैं, पूरा बिहार के हम प्रणाम करते हैं। हम बानी आप सबके भाई और बेटा उधारी बाबू जी। साथ में हमारे गौरव सिंह राजपूत हैं, काफी बेहतरीन सिंगर है। आवाज की बातें करें तो लाजवाब है, जितना भी तारीफ करे कम है। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपको। जो भी आपके चैनल से मैंने देख रहा है सबको मेरा प्रणाम और आपको भी प्रणाम जी। अच्छा, गाना आपका आया है बिहार वालन के हाथ। काफी कॉन्सेप्ट आपका अलग है, इसकी विजुअली की बातें करें तो भी काफी अलग है। बन्नू दी ग्रेट काम की है सर के साथ में, उधारी बाबूजी के साथ में। आपका आवाज साथ में शिल्पी राज जी की आवाज चार चांद लगा दी है इस गाने को। हम चाहेंगे पहले इस गाने को 2 लाइन शुरुआत हो जाए। गाना ऐसे है कि नाचे आइल बानी देखे के जवानी छुई जानी। शिल्पी ये शिल्पी जी का लाइन है कि देह में न साटी नरे 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 मुई जानी। तो फिर मेरा लाइन आ रहा है कि रेवटी में आके मैनेज जो दिया करबे अब बिहार वालन के हाथ रही तो सगरो राज करबे। क्या बात है। विजुअल में देखा जाए तो आप एक हीरोइन को कह रहे हैं, एक लड़की को कह रहे हैं, बन्नू दी ग्रेट को कह रहे हैं कि बिहार वालन के राज रही तो सगरो राज करबे। हाथ रही था जी, हाथ रही तो लेकिन रियल में इसका क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? बिहारी तो ऐसे भी जहां जाते अपना परचम लहराते हैं, जिनको सपोर्ट करते आसमान में पहुंचा देते हैं। केंद्र में आ रहा है चुनाव, ठीक है। बिहार चाहेगा ना तो केंद्र में जिसका चाहे उसका सरकार बना सकता है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो है, तो है ना। तो बिहार वालन के हाथ रहे तो सगरो राज करबे। जरा चुनाव केंद्र में करे के बाद चाहे कहीं भी करे के बाद बिहार के हाथ चाहिए। अच्छा, आपसे थोड़ा सा नाराज है हम। क्यों भैया? आप अधूरे हैं। क्यों? मैं कहाँ अधूरा हूँ? क्योंकि आपके साथ में जो दिख रही है ये अभी नहीं है। देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है, मेरे लिए नहीं, कि जो भी लड़की मेरे साथ काम कर सकती, टचवुड ये रहा है, वो सुपरस्टार बन जाती है। अच्छा, हाँ, सच्चाई बता रही। जो लड़की फर्स्ट टाइम मेरे साथ काम की थी आज से 1.5-2 साल पहले, उसके बाद ये स्टार बन गई, ठीक है। और काम की कमी नहीं रहता है इन लोग पास। अभी ये लड़की बहुत बिजी है, वाकई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बिजी है और आज के टाइम में ये सुपरस्टार हो चुकी है। तो टचवुड अच्छा है अपने साथ। तो आपके साथ में काम करके सुपरस्टार हो गया, लेकिन आप ही के इवेंट में बिजी है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं तो पहुंची। डेट्स होते हैं ना, डेट्स होते हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग सडनली प्लान किए कि गाना ऐसे 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 करेंगे, लेकिन उसके डेट्स होते हैं ना, एग्रीमेंट होता है। तो वो बेचारी चली गई, वो आना चाह रही थी, खुद बोले सर मैं आना चाह रही हूँ, लेकिन उसका सूट था इसलिए नहीं पाई। क्या बात है। अभी विभिन्न प्रकार के गाने आते रहते हैं। अभी देखा जाए तो भोजपुरी में अभी रंगदार बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे गायक रंगदारी पे गाना गा रहे हैं। एक खुशी की बात है, कम से कम रंगदारी के चलते जो है अश्लीलता खत्म हो गई है। लेकिन आप जो दिखा रहे हैं बिहार वालन के हाथ रही, ये काफी अलग कॉन्सेप्ट रहा। आखिर ये कहाँ से आप इसी को निकाले? एक्चुअली है कि हम लोग बैठे थे, हम उधारी जी और जो कवि जी इनका है निर्मल जी, तो हम लोग एक मतलब कि अपने ज़िले पे मैं उनसे बोला कुछ छेड़ा कि कुछ अब मेरा ज़िला पे, गया ज़िला पे कुछ आप लिखिए। तो गाना लिखाया तो गाना मतलब कि अच्छा लगा हम लोग को। फिर जो कंपनी के ऑनर है RN रिकॉर्ड भोजपुरी का जो ऑनर है राजू जी, तो राजू सर को भेजा गया वो गाना। तो बोले कि अरे यार, अगर इसमें जिला हटाकर अगर ये बिहार वाले पे कौन से बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जिला भी तो बिहार में ही है। अगर पूरे बिहार वाले पे बना दिया तो पूरे बिहार वाले इस गाने को बूस्ट करेंगे। नो डाउट गाना अच्छा और जो गाना बन के आया तो सही बता रहा हूँ कि जब मैं ऑडियो मेरा कंप्लीट हुआ, जब शिल्पी जी गा के भेज दी, जब हम लोग सुने, दोनों भाई सुने, तो अजय सिंह एजे बनारस के हैं, वो म्यूजिक बनाए थे। म्यूजिक बहुत देखिएगा, बहुत अलग म्यूजिक। आप गाना सुने कि नहीं बताइए? हाँ, गाना सुने हैं। रेगुलर म्यूजिक। इसमें हर कुछ देखा जाए, वीडियो की बातें करे, कोरियोग्राफी की बातें करे या फिर लिरिक्स की बातें करे तो काफी अलग है। म्यूजिक की बात करे काफी अलग। फिल्म डिस्कस किए तो गाना हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर राजू सर बोले कि भाई इसको शूट एक बड़ा लेवल पे करना है, तो उधारी जी अपना कॉन्सेप्ट बनाए
और इसमें अच्छा खासा पैसा खर्चा हुआ है जी। मतलब कि क्या बताएं, अगर मतलब हमको नहीं लगता कि छोटे सिंगर पे इतना कोई कंपनी वाला पैसा हमारा लगाएगा। सर का खास ठीक है। कहना ये है कि भाई हमको वो उनका क्वांटिटी नहीं concept चाहिए, है हमको कि क्वालिटी चाहिए। मेरे को स्टार नहीं चाहिए, मेरे को स्टार पैदा करना है। जी। उनका सोच यही है कि मेरे को स्टार नहीं चाहिए, मेरे को नया स्टार पैदा करना है जो मेरे चैनल से वो स्टार बने। जी। उनका ये सोच है। बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान है वो जी। और सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और इन्हीं के चैनल पे एक गाना और आ रहा है बाबू साहब का, बहुत मतलब अलग उधारी भाई उसमें काम किए हैं, मतलब एक्टिंग किए हैं, अभिनय के लिए बनी। तो भैया ये गाना हाथ जोड़ के विनती बा बिहार वाले लोग से, जितना बिहार के लोग बने सो हाथ जोड़ के विनती बा ये गाना के भैया, ये गाना के इतना ज्यादा वायरल कर दी ना, इतना घर घर पहुंचा दी कि दिल खुश हो जाओ। मतलब रात सुतल रही तो सपना कि नहीं गाना बच। और हमार बहुत बहुत मेहनत लगल भैया, 3 महीना से लगल बनी गाना के पीछे, तब जा गाना लॉन्च भल भाई। वाकई ये एक गाना है, काफी बजट की गाना है, काफी अलग गाना है। आप लोग इस गाने को देखिए, सुनिए इस गाने को। यकीनन इस गाने को आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गाना जो है बज रहा है, काफी ज्यादा लोगों को पसंद किया जा रहा है। तो आपके कानों तक ये गाना पहुंचेगा। इससे पहले कि आप सर्च करके देख सकते हैं इसको RN रिकॉर्ड पे जाकर के। और गौरव श्री राजपूत जी का आवाज है, शिल्पी राज की आवाज है, वनुदु गिरे टीम में साथ के फीचरिंग में उधारी बाबू जी के साथ में। उधारी बाबू आप जो है कई सारे पावर स्टार पवन सिंह के गाने में आपका जो कोरियोग्राफी रहा है, आपका जलवा देखने के लिए मिला है, क्या कहना चाहेंगे कि अब आगे क्या रहेगा आपका जलवा? फिर से आगे है, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अगर वो लोग बोलेंगे तो करेंगे, नहीं बोलेंगे तो थोड़े ना हम करेंगे। हम अपना काम कर ही रहे हैं। अगर हमको फोन भी याद करेंगे तो काम करेंगे उनके साथ। देखिए मेन फोकस इनका है अभिनय पे। ये पहले तो क्लियर कर लीजिए, एक एक्टर है जी। कोरियोग्राफी में सिर्फ पैसे के लिए मतलब ये पैसे के लिए भाई इंसान कोई अपना पेट के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अपना एक कोरियोग्राफर का एक पार्ट टाइम है, मगर ये एक्टर है। ये बिहार है, बिहार में करने के लिए कुछ निकलते लोग करते हैं कुछ। नहीं ऐसा नहीं। मैं अपना बता रहा हूँ सर। देखिए मेरा क्या है ना कि मैं कोरियोग्राफर, एक्सीडेंटल कोरियोग्राफर हूँ। मैं अपने मित्र जो हमारे थे मित्र मोहन राठौर जी, उनके लिए मैं कोरियोग्राफी किया। एज एक्टर मेरी फिल्म आ चुकी थी, उसके लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मुझे मिल गया है। जब बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड निधि झा जी को मिला था, तो उस वक्त बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड मुझे ही मिला था। एक्टर में मैं था, एक्ट्रेस में वो थी, ठीक है। हाँ, वो एक ही मंच से हम लोग मिला था सबरंग अवार्ड के। तो ऐसा नहीं मैं फर्स्ट एक्टर ही हूँ, बट लेकिन हाँ कोरियोग्राफी मैंने मोहन राठौर जी के लिए किया। गाना ब्लॉकबस्टर हो गया, मार्केट से लोग कॉल करने लगे, कंपनी की कॉल करने लगी। उस वक्त मैं नहीं करता था, बट लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बाहर का काम किया तो मेरा एक भाई है रोनी दीक्षित, उसका मैंने काम किया। उसके बाद मैं अपना गाना किया। उसके बाद पवन भैया को लगा, तो पवन भैया जब मुझे बुलाए तो मैं पवन भैया को कैसे मना कर सकता हूँ कि भैया नहीं, मुझे सिर्फ अपना गाना करना है। बात समझिएगा, क्योंकि पवन भैया को ही देख के मैं इस लाइन में आया था। देवरा बरसता वाला फिल्म देखने में गया, उनको ही देखने गया मैं पहली बार 2010 में। और उसके बाद बोला नहीं मुझे अब एक्टिंग ही करनी है। तो उनको मैं कैसे मना कर सकता हूँ? यार जिसके हम दर्शक थे, वो मुझे अगर काम की ऑफर करे कि उधारी तुम आओ मेरे गाने में कोरियोग्राफर, उसको मना कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना। तो उनको मैंने कोरियोग्राफ किया। अब कोरियोग्राफी की गाड़ी मेरी निकल गई। एज ए एक्टर लोग मुझे थोड़े से वो करने लगे। फिर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो मुझे जानता है कि एज ए एक्टर मुझे ही एज ए एक्टर मुझे सपोर्ट करते हैं। एल्बम इंडस्ट्री में लोग एज ए कोरियोग्राफर मुझे जानते हैं। ये इतिहास बनेगा, यकीनन बनेगा, क्योंकि दशरथ माझी भी सिर्फ अपने पत्नी से प्रेम करने निकले थे। उनको भी नहीं पता था कि आगे चलकर हम एक छेनी हथौड़ी के चोट से पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बना देंगे। भैया कल तक हमको कोई नचाता था। आज से हम जब पहले फिल्म में थे हमको लोग नचाता था, लेकिन आज मैं करीब 2,500 से ऊपर लोगों को मैं नचा चुका हूँ। और कितने सुपरस्टार हैं उसकी कोई गिनती ही नहीं है। किस इंडस्ट्री में उसकी भी कोई गिनती नहीं है। किस इंडस्ट्री में होगा। अच्छा, आपने कहा कि पावर स्टार पवन सिंह को सुनते आया हूँ, मैं उनको देख करके उनके जैसा बनने की कोशिश किया हूँ। नहीं, मैं उनके जैसा पावर स्टार पवन सिंह दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है जी। पूरे धरती पे बता रहा हूँ, पवन सिंह एक ही थे। पवन सिंह दूसरा कोई नहीं बन सकता है। पावर स्टार एक ही है। हाँ बस। आप इतना पवन सिंह पे यकीन रखते हैं, इतना मानते हैं? कोई बन सकता है पवन सिंह? मतलब अब क्या पवन सिंह कोई बन सकता है ना? उतना बढ़िया कोई गा पाएगा। पवन सिंह एक ही और एक ही थे, एक ही रहेंगे जी। इतिहास लिखा गया है। हालांकि फिलहाल आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे जो होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पे बिहार वालन के हाथ, ये जो है गाना जो है बिहार वालन के हाथ कितना बार साबित होने वाला है आप लोग सुन चुके होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं सुने हैं तो जाकर के सुन लीजिएगा। RN रिकॉर्ड पे ये गाना डाला हुआ है, अपलोड किया गया है। बाकी आप देख रहे थे सिंगार न्यूज और खबरें देश दुनिया की। विदा चाहते हैं मैं आपसे, भाई आपका दोस्त अमरेश भंडारी। जय हिंद।